आज हम बात करेंगे वो कौन से 7 किस्म के अखराजात हैं जो तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको अदा करने पड़ते हैं। इसमें गवर्नमेंट की कौन कौन सी फीस और टैक्स शामिल है और नोटरी के कौन कौन से अखराजात अदा करने पड़ेंगे, ये सब जानेंगे अली अकबर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि अगर कोई बंदा तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको गवर्नमेंट को कौन कौन सा टैक्स देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा? जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। आज तक मेरे ख्याल में किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई जिस पे कलीमुल्लाह ने आज ये टॉपिक लिया है। मुझे पता है कि हमारी जो कल की वीडियो थी उसके बाद बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया और उसके बाद कलीमुल्लाह ने इसको फॉर्मुलेट किया। एनीवे, ये जो एक टॉपिक है कि गवर्नमेंट की फ़ीसें कितनी हैं और उस पर कौन कौन से अखराजात हैं, टोटल 7 अखराजात जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो है 2 बोनस अखराजात भी आपको वो हमारे पैकेज में शामिल है। लेकिन जो गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं या जो अखराजात हैं, टेक्निकली हम आपके साथ वो 7 के 7 अखराजात आज की वीडियो में शेयर करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा केयर के साथ आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। सबसे पहला जो टैक्स है, जब आप प्रॉपर्टी किसी भी वैल्यू की ख़रीदते हैं, कहीं पर भी ख़रीदते हैं, तो 2018 से पहले जो टापू के ऊपर टैक्स था वो 4.4 था, जो अब रिड्यूस करके उन्होंने 3% कर दिया है। टापू का टैक्स जिसे हम कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। टापू समझ लें एक रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट से जब पेमेंट जब प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र होती है तो जो आपको रजिस्ट्री मिलती है, जो ऑनरशिप आपको टाइटल मिलता है, उसको टापू बोलते हैं। टाइटल ऑफ ऑनरशिप आप कह लें। इस पे जो टोटल टैक्स जो आप गवर्नमेंट को देते हैं वो 3% है, और गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक उसका 1.5% सेल करने वाला और 1.5% जो है वो परचेज करने वाला पे करता है। ये तो यानी उसका लॉ है। लेकिन ये आपका आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है सेल परचेज करने वाले का, कि हो सकता है कि परचेज करने वाला सारा दे दे या सेल करने वाला, डिपेंड करता है कि आप में से कौन वो टैक्स पे करता है। लेकिन ये टापू का गवर्नमेंट को जो है 3% टैक्स आपने देना होता है, जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं दोनों ने मिलकर। 1.5 ये ज़्यादा आइडियल कंडीशन है। यानी 1.5 से मुराद ये कि आधा आधा कर लें दोनों, बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला भी, ये तो आइडियल है। लेकिन अगर सपोज करें इन पे नहीं एग्रीमेंट होता आपका, तो फिर ये 3% आप ही को पे करना पड़ेगा। टापू का टैक्स ये नंबर 1 जो हो गया। नंबर 2 जो है, ये वैल्यू एडिड टैक्स है। ये 3 किस्म का वैल्यू एडिड टैक्स प्रॉपर्टी पे लगता है टर्की में, जो 1% से लेकर 18% तक होता है। 1% ऐसी प्रॉपर्टी पे लगता है जो पुरानी प्रॉपर्टी है और चीप सस्ती प्रॉपर्टी है। 2 स्टार कर लें वो प्रॉपर्टी या 3 स्टार कर लें। ऐसी प्रॉपर्टी जो नई है और महंगी है उसे हम 4 स्टार और 5 स्टार कह लें, जिसपे सारी सहूलतें हैं, और महंगी प्रॉपर्टी उस पर 8% टैक्स लगता है, वैल्यू एडिड टैक्स। और ऐसी प्रॉपर्टी जो आप कह लें कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और जिसका एरिया 150 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा, उस पर 18% होता है। लेकिन इस वैल्यू एडिड टैक्स जो है ये फॉरेनर को नहीं देना होता। आपने जो है इसको हम सिंपलीफाई करने के लिए हम सिंपल ये कह लेते हैं कि आप जो 20, 25 या 30 हज़ार डॉलर का घर ले रहे हैं, उस पर आपको सिर्फ 1% टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को सिर्फ 1% टैक्स देना पड़ेगा। 1% यानी टापू का आपने 3% दिया, अगर मालिक से एग्री कर लेते तो आधा आधा। उसके बाद आपने जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है वो 1% है। अब इसके बाद दूसरा जो आपके पास आ जाता है, ये अर्थ क्विक जिसे हम बोलते हैं जलजला, अर्थ क्विक इंश्योरेंस है। अर्थ क्विक इंश्योरेंस यानी कि जलजले की इंश्योरेंस। ये सालाना के हिसाब से आपने 1 साल की प्रॉपर्टी खरीदते हुए ये साथ जो है वो पे करना होती है। और ये 70 स्क्वायर मीटर की अगर जगह है, जो 2+1 का जो अपार्टमेंट होता है उसका एरिया 65 यानी 65 स्क्वायर मीटर होता है, तो ये 70 स्क्वायर मीटर तक 250 टर्किश लीरा है। 250 टर्किश लीरा 70 स्क्वायर मीटर तक। जितना फिर आगे एरिया बढ़ता जाएगा, 100 होगा, 150 होगा या 40,
उस हिसाब से ये जो इंश्योरेंस है ये सालाना आपको पे करना होती है। इसके बाद जो चौथा टैक्स आ जाता है वो टापू की फ़ीस है। ये आपने फ़ी पे करना होती है जो टापू की 185 टर्किश लीरा से लेकर टोटल 500 टर्किश लीरा तक होता है, जो आपने उसकी डॉक्यूमेंट की फ़ीस है लेने की वो पे करना है। उसके बाद नोटरी की जो फ़ीस है ये 600 टर्किश लीरा है। नोटरी पब्लिक जो होता है वो सारे प्रोसेसिंग करने का जितने पैसे लेगा 600 टर्किश लीरा। पाँचवा और छठा जो है ये सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस या इनहेबिटेंस यानी उस घर में रहायश का सर्टिफिकेट जो है, अगर आप नया घर ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी से और पहली दफ़ा आप ही वहाँ पे ठहर रहे हैं तो फिर आपको ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनहेबिटेंस लेना पड़ता है, यानी कि रहायश के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हैं या पहले से उस घर में कोई रह रहा है तो फिर इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बता रहा हूँ कि हो सकता है बहुत से लोग नई प्रॉपर्टी ले रहे हों, तो ये 1500 टर्किश लीरा से लेकर 2000 टर्किश लीरा तक ये सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद आ जाता है कि जो अप्रेज़ल फ़ी है उसकी तकरीबन अप्रेज़ल रिपोर्ट बनाने के लिए अप्रेज़ल रिपोर्ट लाजमी होती है। कोई भी आप घर सेल परचेज़ करते हैं तो उसके साथ अप्रेज़ल रिपोर्ट भी लगाना पड़ती है। ये अप्रेज़ल रिपोर्ट क्या बताती है कि ये प्रॉपर्टी जो है इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसका जो है असेसमेंट करके जो है अप्रेज़र आपको बताएगा और उसके बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करके देगा जो आप साथ लगाएंगे। ये एक समझ ले फॉर्मर रिक्वायरमेंट है टर्की के अंदर। पहले मिलिट्री के जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होता था मिलिट्री चेक के हवाले से, लेकिन 2018 में वो ख़त्म कर दिया गया है, अब वो इशू नहीं है। अब ये जो 7 किस्म के मैंने टैक्सेस बताए हैं ये टोटल जब हम सम अप करते हैं तो टर्किश लीरा में तकरीबन ये बन जाता है, अगर हम डॉलर में इसको कन्वर्ट करें तो $2000 के राउंड अबाउट ये रकम बन जाती है। इसको टोटल जब हम सम अप करते हैं तो $2000 के अराउंड अबाउट ये रकम बन जाती है। अब आप इसको देखें, मैं इनको दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। जो नंबर 1 पे मैंने कहा कि टापू 3%, नंबर 2 मैंने कहा वैल्यू एडिड टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना है 1%, 1%। नंबर 3 मैंने आपको कहा जलजला जो है उसकी इंश्योरेंस 1 साल के लिए जो है 250 टर्किश लीरा है। उसके बाद आ जाता है टापू की जो डॉक्यूमेंट की फ़ीस है वो तकरीबन 185 से 500 टर्किश लीरा तक है। नोटरी की 600 टर्किश लीरा है, 600 टर्किश लीरा। और जो इनहेबिटेंस सर्टिफिकेट है वो 1500 से 2000 तक है। उसके अलावा जो अप्रेज़ल रिपोर्ट है ये 1000 से 1500 टर्किश लीरा तक है। मुख्तलिफ सिटीज़ में उसकी प्राइस मुख्तलिफ होती है। अगर हम इन सब को जमा करते हैं टर्किश लीरा में और उसके बाद फिर हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो 1900 से $2000 एक रफ़ एस्टीमेट के साथ, ये करेंसी फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप देखते हैं तो आप एक जो है रफ़ एस्टीमेट माइंड में रख लें कि सारी गवर्नमेंट की फ़ीसें, सारे टैक्सेस, सारे टापू, नोटरी, हर तरह के टैक्सेस अप्रेज़ल रिपोर्ट तक आपको देकर इन सातों के सातों चीज़ों का तकरीबन $2000 आपका ख़र्चा है। ठीक हो गया। इसमें मैंने ये जितने भी थे, क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि आपके पैकेज में, अब हमारे पैकेज में जो इसमें लॉयर है वो 1200 से $1500 तो सिर्फ लॉयर ले लेता है, वो लाजमी है। तो वो हमने अपने पैकेज में शामिल कर लिया जो हम आपको पैकेज दे रहे हैं। अगर आप हमसे पैकेज नहीं लेते हैं तो आप ये समझ लें तकरीबन 1200 से $1500 आपने लॉयर को पे करना होगा। उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी डीलर कमीशन लेता है 4%। तो आप अगर ओपनली किसी से प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो ये $2000 आपका ये खर्चा हो जाएगा। 4% प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन देना है और $1500 जो है आपने तकरीबन लॉयर को देना है, और उसके बाद प्रॉपर्टी ढूंढनी है और उसके बाद फिर अकाउंटेंट को पैसे देने हैं। उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गया आपके नाम, ये सारा करना है। और उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो फिर प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए आपने अप्लाई करना है। तो इसलिए हमने आपकी आसानी के लिए वो जो 4% कमीशन है प्रॉपर्टी डीलर की वो भी अपने खाते में डाल ली, लॉयर के जो $1500 है वो भी अपने खाते में डाल लिया, अकाउंटेंट के पैसे, और ये सारा करने के बाद में जो आपकी बीवी की और बच्चों की रेजिडेंस अप्लाई करनी है उसका भी पूरा प्रोसेसिंग फ़ीस जो है लॉयर के ज़रिए वो भी हमने अपने खाते में डाल लिया। तो हमने $3500 का जो सर्विस पैकेज आपको दिया
जो हमारी पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया, वो उसमें लॉयर की फ़ीस, प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन और बाकी सारा ये शामिल था। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि आपको अगर हम $3500 दे देते हैं तो उसके अलावा हमारा कितना खर्चा होगा और हमें कितनी किस्म के टैक्सेस देने पड़ सकते हैं, कौन कौन से चार्जेस हैं। तो फिर ये 7 किस्म के अखराजात हमने आपको बताए, जिसमें जो टापू का गवर्नमेंट का 3% है, उसके अलावा फिर 1% वैल्यू एडिड टैक्स है, टापू की फ़ीस है, उसके बाद फिर ये आ जाता है नोटरी पब्लिक की फ़ीस है, सर्टिफिकेट ऑफ इनहेबिटेंस है और अप्रेजर रिपोर्ट है। ये सारा आपको मिलाकर टोटल जो है तकरीबन $2000 ये खर्चा होगा। इसके बाद आप प्रॉपर्टी के ऑनर हैं और इसके बाद फिर आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर ये देखते हैं कि वो परसेंटेज के हिसाब से मैंने बताया कि टापू जो है उसकी 4% है, तो 3% है और 1% वो, तो अगर आप प्रॉपर्टी $50,000 की लेंगे तो ये जो 4% है वो उस हिसाब से फिर बढ़ जाएगा। तो एक रफ एस्टीमेट आपको दिया जाता है ताकि बंदे के, देखिए कोई भी प्लान 100% नहीं होता, कोई भी एस्टीमेशन 100% नहीं होता। करेंसी की वैल्यू अप डाउन होती रहती है और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं, लॉयर की फ़ीसें हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी फ़ीसें हैं, ट्रांसलेशन की फ़ीसें हैं, हत्ता कि बसों के किराए भी बदलते रहते हैं, टैक्सियों के किराए भी बदलते रहते हैं। तो एक रफ एस्टीमेट होता है 80, 70, 90, यानी 80 to 90% एक एस्टीमेट दिया जा सकता है, लेकिन 100% एग्जैक्ट कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपने देखा जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनकी एक एस्टीमेटेड कॉस्ट होती है और हमेशा प्रोजेक्ट अपनी एस्टीमेटेड कॉस्ट से बाज़ दफ़ा 10% महंगा होता है, बाज़ दफ़ा 15% और बाज़ दफ़ा 20% महंगा पड़ता है, क्योंकि लेबर की कॉस्ट बढ़ चुकी होती है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ चुकी होती है। आहिस्ता आहिस्ता हर आने वाले दिन के साथ महंगाई हो रही होती है। तो हो सकता है कि जब आप 2021 में 2, 3, 4 महीनों के बाद आप जब लें तो उसमें कोई टैक्स के मामला थोड़े से बदल जाएं, या फिर जो है वो जो डिफरेंट फीसें हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाएं, तो इस हवाले से कम भी हो सकती हैं, लेकिन आपको पता है हमेशा बढ़ने के चांसेस 90% होते हैं। वी कैन ओनली प्रोवाइड यू एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक रफ आपके लिए आइडिया दे सकते हैं और वो हमने कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि भाइयों ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे कि आपने अपनी कंपनी की सर्विसेज बता दी, चार्जेस बता दिए और ये चार्जेस रह गए, तो आपने ये जो डिटेल में बताया तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वेलकम। फिर भी अगर हमारे भाइयों का कोई सवाल हो, इस बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।